नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे भीड़ बेलगाम क्या है इंतजाम। दिवाली और छठ के चलते लोगों ने अपने घर पहुंचने की होड़ लगी हुई है। कई बड़े शहरों से उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों में भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखते ही बन रही है। हालात ये हैं कि अपने घर शहर तक जाने की फिराक में यात्री देर रात तक ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनों में भी खचाखच भीड़ चल रही है। स्लीपर कोचों की हालत जनरल कोचों की तरह है। टॉयलेट तक भरे हुए हैं। जनरल कोचों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कोई यात्री गेट पर लटक कर, तो कोई ट्रेन के टॉयलेट में बैठकर, तो कोई जनरल कोचों में कपड़े का झूला बनाकर 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी घंटों जमीन पर कपड़ा बिछाकर लोग बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो वहां दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े भी परेशान हो रहे हैं। बीमारों का हाल तो और भी बुरा दिखाई दे रहा है। उधर ट्रेनों की लेट लतीफी भी दुखदाई है। आज ट्रेन यात्रियों के हालात देखेंगे, समझेंगे और इंतजामात पर भी होगी नजर। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। दीपावली के त्योहार पर सभी को अपने घर जाने की जल्दी है। खासकर बड़े शहरों से जो लोग ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जा रहे हैं, उनके लिए घर पहुंचना अब एक बड़ी चुनौती है। लंबी दूरियों के लिए जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बेतहाशा भीड़ है। भीड़ का आलम ये है कि सारे इंतजाम फेल हो चुके हैं। मुंबई में तो भगदड़ मच गई है, जिसके कारण 11 लोग घायल भी हो गए। लेकिन देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर भी कोई इंतजाम नहीं है। भीड़ प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे का दावा है कि उसने देश भर में 6000 ट्रेन स्पेशल चलाई है। बहुत सी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े गए हैं। 2.5 लाख अतिरिक्त यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। करीब 83% अतिरिक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए है। 30 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन होना है, लेकिन ट्रेन के भीतर व्यवस्थित तरीके से यात्री पहुंचे, इसकी कोई व्यवस्था दूर दूर तक नहीं है। एक तरफ तो ट्रेन लेट आ रही है और दूसरी तरफ स्टेशनों पर बेतहाशा भीड़ के कारण यात्रियों की ट्रेनें भी छूट रही हैं। बड़े छोटे सभी स्टेशनों पर भारी परेशानी है। ट्रेन के भीतर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में भी लोग नीचे लेटे हुए हैं। बाथरूम के आसपास लोगों की भीड़ फंसी हुई है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं परेशान हैं, जिनका रिजर्वेशन नहीं है। उनके लिए तो इंतजार की घड़ियां लंबी हैं, लेकिन जिनके रिजर्वेशन हैं, उनके लिए भी यात्रा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है और अपनी सीट तक पहुंचना मुश्किल है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। कई जगह ट्रेन में चोरी और मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, त्योहारों का समय है। जो भी दूर दराज जगहों पर अपने परिवार से दूर काम करते हैं, वो इन दिनों अपने घर जाते हैं और इसी वजह से जो है भीड़ भी बढ़ जाती है। और कई बार ये भी होता है कि देखिए, इतनी ज़्यादा लोगों की ट्रैवलिंग होती है, आबादी बढ़ जाती है स्टेशंस पर, और उस लिहाज के इंतज़ाम नहीं होते। रूटीन दिनों में इतनी आप कह सकते हैं कि आबड़ थपड़ नहीं होती है, लेकिन बाकी जगहों पर आप रक्षाबंधन पर भी देख लीजिए, तो लोग जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर भी एक बार नहीं जाते हैं। पर दिवाली के समय घर में सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और सबका इकट्ठा होकर पूजा करना भी शुभ माना जाता है। और साल में कुछ ही दिन तो होते हैं जब दूर दराज से लोग अपने परिवारों तक पहुंचते हैं। अगर बहू बेटी हैं वो दूर रह रही हैं, बहू है, बेटा है वो दूर रह रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि वो घर तक पहुंचे। लेकिन जाना कैसे है? या तो आप अपनी गाड़ी से जाइए, या फिर जाहिर सी बात है जो ट्रेवल करते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, लंबा सफ़र जिन्हें करना है, वो तो रेलवे का ही सहारा लेंगे। लेकिन रेलवे ने स्टेशन पर क्या इंतजाम किए हुए हैं? लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग चादर बिछा के रात रात भर से इंतजार कर रहे हैं।
आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या इस समस्या का हल हो सकता है और इस समस्या से लोग कितना जूझ रहे हैं। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, क्या परेशानियां हैं लोगों की स्टेशंस में? और जाहिर सी बात है अब त्योहारों का समय, भीड़ बढ़ गई है, लोग जनरल कोच, स्लीपर कोच सब बराबर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि त्योहार का सीजन ऐसे राजधानी भोपाल में खासकर दोनों, अगर मैं स्टेशनों की बात करूं, रानी कमलापति और भोपाल में, तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग दूसरे राज्यों से आके मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल में नौकरी करते हैं, उनका त्योहार के सीजन में घर जाते हैं वो, और ऐसे में देखने को मिलता है यही एक ऐसा सीजन है जिसमें भारी भरकम भीड़ स्टेशनों में देखने को मिलती है। इस वक्त हबीबगंज यानी कि रानी कमलापति में खड़ी हूँ, आप देखेंगे तस्वीरों में कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी अपने घर जाने के लिए जो है वो बेताब है और सभी चाहते हैं कि त्योहार से पहले जो है वो घर पहुंचा जाए। हालांकि आप देखेंगे कई लोगों ने रिजर्वेशन करवा लिया, लेकिन जो लोग रिजर्वेशन करवा के नहीं जा सकते वो लोग जो है जर्नल में जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा धक्का मुक्की है कि लगातार जो है वो लाइन लगी हुई है, काउंटर में लाइन लगी हुई है। हालांकि ऑनलाइन का भी सिस्टम जो है वो चालू है, लेकिन कई बार जो आपको देखने को मिलता है ऑनलाइन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में लोग काउंटर पहुंचते हैं। ऐसे में आप देखेंगे त्योहार के सीजन में हर कोई जो है वो अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ और लोगों को परेशानी। और ये आप देखेंगे मुंबई में किस तरीके से जो है 11 से 12 लोग जो है भीड़ में परेशान हुए, बेहोश हो गए, और ऐसे ही कई मामले सामने आते। कहाँ जा रहे हो? बिहार में कहाँ? टिकट करवाया है? नहीं करवाया। क्यों टिकट नहीं मिला? नहीं दे रहे टिकट, बोल रहे 5 मिनट में। अच्छा, 5 मिनट में। कौन सी ट्रेन से जाओगे? देखिए कौन सा ट्रेन है। अच्छा, परेशानी होती है इस त्योहार के सीजन में जाना? बहुत परेशानी होता है। क्या क्या परेशानी होती है? भीड़ होता है। भीड़ होता है और भीड़ ही होता है साथ। देखिए, बिल्कुल आसानी नहीं रहती है। आप देखेंगे त्योहार के सीजन में जब आप घर जाते हैं तो एक तो रिजर्वेशन नहीं मिलता और ऊपर से जो है लोग परेशान होते, बातचीत नहीं करते। कहाँ जा रहे भैया? मैं घर जा रहा हूँ। टिकट मिल गई क्या? निकला तो मिलेगा ना, मतलब। अच्छा, आज ही जाना है? हाँ। परेशानी होती है जनरल में जाने में? बहुत परेशानी तो होती है। अच्छा, देखेंगे त्योहार का सीजन है, लोगों को परेशानी होती, खासकर ऐसे लोगों को जो रिजर्वेशन नहीं करवा पाते या किसी कारण से उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। हालांकि देश भर में 6000 से अधिक ट्रेनें और राजधानी भोपाल से जो है 5 ट्रेनें एक्स्ट्रा त्योहार के सीजन को देखते हुए चलाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सुविधा नहीं मिल पा रही, लोग अभी भी सुविधा से वंचित हैं। बिल्कुल, सुविधाएं रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन ये जो सीज़न होता है इसमें त्योहारों के समय लोग ज़्यादातर जाना चाहते हैं अपने घरों तक, अपने गंतव्यों तक, और ऐसे में भीड़ बढ़ जाती है। और फिर जो ट्रेनें चल रही होती हैं, या तो उसमें ये हो सकता है कि आप डिब्बे बढ़ा दीजिए, ट्रेनों में बोगी बढ़ा दिए जाएं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें संचालित की जाएं ताकि भीड़ का जो दबाव है वो कम हो। वरना जो मुंबई में हालात हुए वो बाकी स्टेशंस पर भी हो सकते हैं। लौट रहे हैं आपके पास, इंदौर रुक कर रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इंदौर में आकर काम करती है, योगेश, और जहाँ से दूर दराज से लोग जो इंदौर में काम करने आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो भी त्योहारों पर अपने परिवार से मिलना चाह रहे होंगे, घर जाना चाह रहे होंगे। स्टेशंस पर किस तरह की भीड़ देखी जा रही है, और चूंकि हालात मुंबई जैसे ना बने, बांद्रा जैसे ना बने, यहाँ क्या स्थितियां हैं? देखिए पारुल, इंदौर शहर से लगभग 4 ऐसे स्थान है जहां से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वैष्णो देवी, दिल्ली, पुणे और पटना। पटना में सबसे ज्यादा भीड़ इसलिए जाती है कि इंदौर शहर में बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं, और इस समय इंदौर शहर में बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे ब्रिजों की बात करें। तो ऐसे में जो मजदूर होता है, वहां का मजदूर यहाँ आकर काम करता है, और यहाँ से जब दीपावली का त्योहार होता है, चाहे वो राखी की बात करें, दीपावली, ये 2 त्योहार ऐसे हैं जब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। और इन 7 दिनों के जो दौरान है, दीपावली शुरू होने से दीपावली खत्म होने तक 7 दिनों तक 21 ट्रिप जो है रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की चलाई है। इस समय हम रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर थोड़ा सा रश कम दिखाई दे रहा है, क्यों कि लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय क्लास है, जो निचला वर्ग है, वो ट्रेन से जाना सफर करना पसंद करता है। उसके अलावा जो बसों का किराया वो बेतहाशा वृद्धि है, तो हाई क्लास लोग बसों से ट्रेवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन से वो व्यक्ति सफर करता है जो सामान्य है, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है। तो ऐसे में स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। मेरे साथ रेलवे पीआरओ और खेमराज मीणा जी है, इनसे जानते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक है और किस तरह की व्यवस्था। सर, इस समय किस तरह की व्यवस्था है, इस क्या स्थितियां हैं, पुलिस कितना लगाया गया, लोगों को परेशानियों में किस तरह की व्यवस्था? सर देखिए, तो हमारी मंडल में जो वॉर रूम भी बना रखा है,
तो हमारे जितने भी स्टेशन है, मेजर मेजर स्टेशन जैसे उज्जैन, देवास, रतलाम, सारे स्टेशनों पे हम लोगों ने ये जो आरपीएफ और फ्रंटलाइन स्टाफ इसकी तैनाती भी कर रखी है, ताकि पैसेंजरों को आसानी से यात्रा कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलाई है, जो कि पुणे, बॉम्बे और दिल्ली के लिए है, और वैष्णो देवी के लिए भी एक ट्रेन चलाई है। तो और एडिशनल कोच भी हम लोगों ने यहाँ से लगाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूरी जो क्राउड मैनेजमेंट है पूरी तरह से कंट्रोल में है। फिर कितने दिनों तक रहेगा ये? देखिए, ये क्या है कि जो मेजर जो दिवाली और छठ पूजा के लिए तो है ही, फिर आगे जैसे ही ये जो क्लोज होगा, जैसे छठ पूजा के बाद में भी 2-5 दिन बाद के लिए भी ये क्राउड मैनेजमेंट रहेगा। तो पारुल, देख सकते हैं कि इंदौर शहर में थोड़ी सी जो व्यवस्था है थोड़ी व्यवस्थित दिख रही है। हाँ, ये है कि लोगों को सफर करने में थोड़ी सी आसानी इसलिए नहीं है कि ट्रेनों में रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही, इसलिए लोग आसानी से जा सके। रेलवे भी प्रयास कर रहा है, लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम त्योहार पर अपने घर पहुंच जाए। और ट्रैफिक तो है ही ज्यादा, क्योंकि दीपावली का समय है और इसी में आसान और नहीं होता है लोगों को घर तक पहुंचना। तो क्राउड भी बहुत है, भीड़ भी बहुत है, लेकिन लोग कैसे भी अपने घर जाना चाहते हैं। रेलवे भी प्रयास कर रहा है और लोग भी जो है वो आसानी से जा सके, इसलिए सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हम जबलपुर की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में ट्रेनों की आवक जावक किस तरीके से है और जो स्टेशन है वहां पर भीड़ किस तरीके से बढ़ रही है, ये भी बताइए। देखिए, जबलपुर में भी ट्रेनों बात की जाए तो मुंबई से गुजरने वाली और इलाहाबाद से गुजरने वाली सभी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, और लगातार बात की जाए तो अभी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसमें 1 दर्जन के आसपास ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें मुंबई से जो लोग हैं काफी सफर कर रहे हैं। और ट्रेनों में वेटिंग की संख्या की बात की जाए तो 150 से ऊपर, 200 से ऊपर वेटिंग चल रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है, जनरल डब्बे जो कम हो गए और सेकंड क्लास डब्बे कम हो गए, और इसमें रेलवे द्वारा विशेष चेकिंग की जा रही है, जिसमें ये किया गया कि जो सेकंड क्लास के डब्बे में वो जनरल टिकट वाले व्यक्ति नहीं सफर कर सकते, वेटिंग जो टिकट है वो सफर नहीं कर सकते। तो यात्रियों को काफी अब दिक्कतें हो रही है। जनरल डब्बे 2 लगे हुए हैं आगे और 1 के पीछे लगा रहता है, और जो सेकंड क्लास के डब्बे वो कम कर दिए और एसी के डब्बे ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो ये दिक्कतें हो रही है, यात्रियों की भीड़ की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और यात्री काफी परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा संसाधन है जिससे यात्री को सस्ता और सुलभ सफर करने में आसानी होती है। क्योंकि बस में यात्रा कर रहे तो बड़ी दिक्कतें करने में आ रहे हैं और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या है जी, भैया बताएं जी, जो ट्रेनों में जो भीड़ चल रही है आपकी यात्रा किसको छोड़ने के लिए, और क्या दिक्कतें हो रही हैं जो वेटिंग इतनी ज्यादा चल रही है, जो और परेशानी? क्या देखिए, ये दिवाली और छठ पूजा चल रही है, इससे क्या भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, और भीड़ के कारण जिस तरीके से ट्रेनों को 10-12 घंटे में उन्होंने स्पेशल अलग तरीके से चालू की है, लेकिन जो मिनट मैन स्टेशन का वो थोड़ा खराब हो गया। वो ये खराब उन्होंने कर दिया है कि जब ट्रेन छूटने का 10 या 5 मिनट समय बचता है, तब प्लेटफार्म के अंदर घुसने दिया जाता है, और उस समय क्या होता है, एकदम से भीड़ भगती है, और जब वो भीड़ भगती है तो जो जनरल डब्बे हैं, इसलिए तो हम ये देख रहे हैं कि जो एसी कोच है या रिजर्वेशन डब्बे वो सबसे ज्यादा है। जनरल डब्बे मुश्किल से 2 डब्बे पीछे और 2 डब्बे आगे लगा देते हैं, और जनता तादाद से ज्यादा, कुछ को बिहार जाना है, कुछ को यूपी जाना है, कुछ को गुजरात जाना है, तो इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है जबलपुर स्टेशन की अगर हम बात करें कि आरपीएफ हो या जीआरपी हो, इनको संभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे प्रशासन से ही कि यही करेंगे बात के, जब हमारी गाड़ी का समय हमें मालूम है कि आधा घंटा पहले गाड़ी लग गई है, तो हमको आधा घंटे पहले यहाँ से स्टेशन के अंदर 2 नंबर 4 नंबर प्लेट यहाँ से जाने का हम तो वहाँ दिएगा। अगर हमें जाने दिया जाएगा तो हम आराम से सीट में बैठ जाएंगे, और जो भगदड़ मची भगदड़ से कुछ नहीं होगा। अभी हाल में ही 2 दिन पहले हमारे जबलपुर में ऐसी भगदड़ मची थी, तो भगदड़ में 10-15 लोग घायल भी हो गए थे, छोटे मोटे घायल हुए थे। तो हम तो प्रशासन यही कहेंगे कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर देखते हुए जनता की जो सुविधाएं शासन की तरफ से दिया गया उसका दुरुपयोग न करने के प्रशासन, और जनता को आराम से गाड़ी तक जाने के समय के पहले, जिसमें भीड़ भी ना हो, आराम से जनता बैठ जाए और किसी को कोई तकलीफ ना हो, यही प्रशासन से हम बात करेंगे। अथवा नहीं तो जो तरीके से मादा मुंबई के अंदर जो दुर्घटना हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जबलपुर के अंदर इससे बड़ी दुर्घटना हो। जी, मतलब मुंबई में जिस तरह दुर्घटना हुई है तो उसको लगता है कि यहाँ लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि यहाँ पे जबलपुर में बिहारी और यूपी के जो जो बॉम्बे से लोग आते हैं, जो गुजरात से लोग आते हैं, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी चेंज करके बदल के जाते हैं।
तो यहाँ भी जिस तरीके से बम्बई से भीड़ आती है, उस तरीके जबलपुर से भी भीड़ होगा। जी। तो हम यही चाहेंगे कि प्रशासन जितनी जल्दी जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था अच्छे से अच्छा करे। ये जबलपुर में भी बात की जाए तो यूपी और बिहार के लोग काफी संख्या में रहते हैं और जबलपुर से ही वो बिहार और की यात्रा करते हैं। काफी ट्रेनों में जो भीड़ है और मुख्यालय पश्चिम मध्य रेल जबलपुर है, रेल मंडल है, यहाँ पर ट्रेनों की संख्या अभी लगातार बढ़ा दी गई है। और ट्रेन की एक समस्या ये भी आ रही है कि ट्रेन की लेट लतीफी से भी यात्री काफी परेशान है। यात्रियों से बात की गई तो उनका कहना है कि लेट लतीफी भी है और सुविधाजनक सबसे ज्यादा जरूरी है कि डब्बे जो सेकंड क्लास के डब्बे हैं वो बढ़ाए जाए, मांग की गई है। अभी रेलवे स्टेशन में कुछ देर पहले ये सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रही, उसका भी यही था कि थर्ड जो सेकंड क्लास के डब्बे हैं वो उनकी संख्या कम थी और थर्ड एसी की संख्या ज्यादा बढ़ाई गई और जनरल डब्बे एक एक डब्बे लगाए गए। तो ये मांग लगातार यात्रियों की बढ़ रही है। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। जाहिर सी बात है, जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो छोटी जगहों से या ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं और एमपी में तो बाहर राज्यों के भी लोग काम करने आते हैं। ग्वालियर में अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन की तो क्या देख रहे हैं, और उसके अलावा जो कि जगह जगह पर भीड़ बढ़ रही है और कई ऐसी ट्रेन हैं जो जिनका बड़ा जंक्शन जाहिर सी बात है स्टॉपेज होता है, दूसरी जगहों पर भी स्टॉप करती हैं, लेकिन ग्वालियर में भी कई ट्रेनें रुक कर जाती हैं। जाहिर सी बात है दबाव भीड़ का होगा ही। जो आसपास की जगह जहां पर ट्रेन के स्टॉपेज नहीं होंगे वो बड़े स्टेशन पर आकर जाना पसंद करते हैं, लेकिन इससे इतर लोग एक भी धारणा रख रहे हैं कि ट्रेनों में धक्का मुक्की होकर जाएं, इससे अच्छा है कि वो ट्रेवल करें बाय रोड या बसों में ट्रेवल कर लें। तो क्या दिख रहा है आपको पर त्योहारों के लिहाज से स्टेशन पर और जो यात्री सफर करना चाहते हैं? अजय को आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, अजय को आवाज नहीं मिल रही है। मैं वापस शबाना आपकी तरफ आ रही हूं। भोपाल जो एमपी का भी हाट है, यानी मध्य प्रदेश के भी मध्य में पड़ता है और यहां से होकर जाने वाली ट्रेनें बहुत हैं। 2 स्टेशन हैं। हम अगर भोपाल स्टेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा हालत यहां पर खराब देखी जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। उतनी सफाई जो हम रानी कमलापति स्टेशन पर देख रहे हैं उतनी सफाई वहां पर होती भी नहीं है, और ज्यादातर हम देख रहे हैं वहां पर जो सड़कें हैं वो भी कंजेस्टेड हैं। ऐसे में ट्रैफिक सड़कों पर भी बहुत हो गया है और ट्रेनों में भी। लेकिन उससे इतर, जैसे मैंने अभी अजय से भी जिक्र किया कि लोग भीड़ की भगदड़ नहीं बनना चाहते, भीड़ में मौजूद रहने से अच्छा वो सोच रहे हैं कि कम से कम बैठने की जगह मिल जाए और वो बसों से चले जाएं। तो तमाम जगहों पर जो जाने वाले लोग हैं उनकी आबादी बढ़ रही है और व्यवस्थाएं शायद त्योहारों को देखकर उतनी दुरुस्त नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है त्योहार का सीजन है, ऐसे में भीड़ भाड़ देखा जाता है। चाहे आप मार्केट में देख लीजिए, स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पे, आप देखेंगे लोग अपने घर जाने के लिए परेशान रहते हैं और घर जाते जाहिर सी बात है अगर आप सड़कों की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है। ऐसे में सड़कें भी खराब है राजधानी भोपाल की, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है, 2 मेन स्टेशन है, एक जो रानी कमलापति और दूसरा भोपाल का मेन स्टेशन। यहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने ज्यादा लोग अन्य राज्यों से भोपाल नौकरी करने आते हैं। ऐसे में त्योहार के सीजन पे वो घर जाते हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का रिजर्वेशन नहीं हो जाता है। इसलिए रेल मंत्रालय जो है मंत्रालय वो अलग से ट्रेनें चलाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि एसी डब्बे में भी जो जनरल के लोग हैं वो बैठ कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को कैसे भी किसी भी कीमत पे अपने घर पहुंचना रहता है, तो अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमाम चीजें गड़बड़ होती है। आप देखेंगे रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, जनरल डब्बे पे एक से ऊपर दूसरे चढ़ कर जाते हैं और वहाँ पर जो है फिर परेशानी बढ़ती है, लोग बीमार होते, सांस लेने में दिक्कतें होती है और इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं। तो परेशानी कहीं ना कहीं होती है, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें स्टेशन से नई ट्रेनें तो और ऐसे में ये भी देखा जाता है कई बार लोग टिकट मिला तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन अगर सामने तो बैठ जाइए, बाद में हम बात कर लेंगे या चालान बनवा लेंगे, रसीद कटवा लेंगे, ये भी रहता है। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि लोग अपने घरों तक या जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचना चाहते हैं, यही हाल बाकी जगहों पर भी है। मैं लौट रही हूँ, अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। क्या है अजय स्टेशन पर भीड़ के हाल, लोगों का क्या कहना है, क्या व्यवस्थाएं? देखिए पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर एक महानगर है, यहाँ पे आसपास के कई जिलों में जो आवागमन होता जा रहा है। यही मैं आपको बता दूं, जो लोग बाहर जहाँ से जॉब करने जा रहे हैं उनका लगातार आना है यहाँ पर। तो वही मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में
दीपावली के त्योहार पे इतनी भीड़ है कि लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जो जनरल डिब्बे है वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग वहां पर जो बाथरूम है वहां तक भी इतनी भीड़ है कि वहां तक लोग वहां खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में इस समय रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण चल रहा है। 335 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होने हैं, लेकिन अभी तक 50% का यहाँ पर काम नहीं हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लोगों का इतनी परेशानी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सूचना विभाग है वो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नवनिर्माण चल रहा है। इसलिए लोग ज्यादा परेशान है। ट्रेनों की पूछताछ के भी लोगों को काफी दूर जाना पड़ रहा है। जी, जाहिर है जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से, क्योंकि अब तो हम आबादी के मामले में चाइना से भी ज्यादा हैं, देश की बात कर रही हूँ, एमपी में भी कुछ कम लोग नहीं हैं, यहाँ पर भी लोग बाहर से भी आते हैं काम करने के लिए। इंदौर की बात मैं करूँ तो ये मैंने जो कहा कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग पहुंचना चाहते हैं किसी भी सूरत, इस बीच में अगर उन्हें ट्रेन सामने दिख रही है और टिकट अगर नहीं ले पाए हैं तो वो बगैर टिकट भी ट्रेवल कर लेते हैं, ये धारणा रखते हुए कि वो चालान कटवा लेंगे या वो फाइन भर देंगे, जो भी पॉसिबल हो सके वो करेंगे, लेकिन उन्हें पहुंचना है। ये सारी चीजें पहली बार नहीं है जब हम ये हालात देख रहे हैं, हर बार त्योहार पर इस तरह की स्थिति बनती है। तो इन समस्याओं से पार पाने के लिए रेलवे क्यों कदम नहीं उठाता? ट्रेनों के डब्बे बढ़ाइए, स्पेशल ट्रेन चलाइए, जो चला रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। योगेश का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है जी, कहिए, अनम्यूट कीजिए योगेश, आवाज आ रही है नहीं आ रही आपकी जी। इंदौर शहर में जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि यात्री की संख्या बेतहाशा है। ऐसे में जो ट्रेनें चल रही है, रेलवे भी रूट पर उतनी ट्रेन चला सकता है जितने रूट पर को खाली मिलेगा। वो ज्यादा ट्रेनें भी चलाएगा तो बाकी की जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं सफर करेगी और कहीं ना कहीं उनका शेड्यूल बिगड़ेगा। इसलिए स्पेशल ट्रेनें जो है कुछ चल रही है जिससे 21 ट्रिप लगना है। और ऐसे में इंदौर शहर से बड़ी संख्या में जो पटना के लोग हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि छठ पूजा का जो त्योहार है बिहार में बहुत बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और इंदौर शहर में बड़ी संख्या में पटना बिहार के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। और दीपावली के 4 दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले बड़ा ट्रैफिक था। अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो रफ्त होगी, कब धनतेरस है, ऐसे में लोग एक दिन पहले अपने घर पहुंचे, तैयारी करना ये करना। तो 2 दिन पहले जो यहाँ भीड़ की स्थिति थी वो बहुत ही बेलगाम स्थिति थी। फिर भी रेलवे ने कोशिश की, लेकिन रेलवे की कोशिश इतनी अच्छी नहीं रही, इतनी बढ़िया नहीं रही कि लोगों को आसानी से पहुंचा। आपने कहा कि लोग बिना टिकट यात्रा कर लेते, जब ट्रेन सामने होती लोग कहीं ना कहीं अपने घर से निकलते हैं, कहीं से भी निकलते, ट्रैफिक में फंसे हैं। ऐसे में उनको ट्रेन से का टिकट लेने का ट्रैफिक का भी जिक्र किया था मैंने कि कई ऐसी जगहों पर जो स्टेशन हैं वहां पर इतनी गलियां हैं या रोड्स हैं तो उनको और चौड़ा कर देना चाहिए, ताकि जो गंतव्य तक पहुंचने वाले, क्योंकि कोई अपने किसी ऑटो से आ रहा है, कोई बस से ट्रेवल कर रहा है और वो इस समय पर जाहिर सी बात है ट्रैफिक का दबाव है तो नहीं पहुंच पा रहा है। कई सारी समस्याएं हैं लोगों के साथ, लेकिन आफ्टर ऑल फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का समय है, लोगों को अपने घरों तक पहुंचना है। दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार वो अपने घरों पर अपने परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहते हैं, तो रेलवे को भी इस हिसाब से थोड़ा सा विचार करना चाहिए और जनता के लिए सोचना चाहिए। अश्विनी जी को थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लिए और भी प्रायोरिटी के साथ सोचना चाहिए ताकि यहाँ की जनता रेलवे स्टेशन पर परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ट्रेनों को लेकर, ट्रेनें अगर बढ़ाई भी गई हैं तो उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि भीड़ का बढ़ना, स्टेशंस पर लोग रात से इंतजार कर रहे हैं, कई देर से पहुंच रहे हैं, तो जैसे तैसे ट्रेन में बैठ जाएं या चढ़ जाएं, भले ही फिर उन्हें टॉयलेट के पास बैठकर जाना पड़े या उन्हें गेट पर लटक कर जाना पड़े। जो कई ऐसा वर्ग है जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है दूसरी जगहों से आकर, और एमपी की हम बात कर रहे थे जहां पर यूपी बिहार से कई लोग आकर अलग अलग शहरों में काम करते हैं। अब वो बिहार में छठ पूजा आप जानते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, बहुत आस्था है लोगों की, तो छठ पूजा पर तो लोगों को अपने घर जाकर त्योहार मनाना ही है। ट्रेनों में बढ़ गया है दबाव, बढ़ गई है भीड़, और इस भीड़ की वजह से स्टेशन भी ठसाठस हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता परेशान है, वो भी परेशान है जिन्होंने एसी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया है, वो भी परेशान है जिनको जनरल में बैठकर जाना है, और वो तो और ज्यादा परेशान है जिनकी टिकट ही नहीं हो पाई। अब उन्हें जैसे तैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? कई सारी समस्याएं हैं। बहरहाल त्योहारों का समय है, आराम से जाइए, कोशिश कीजिए एक दिन बाद पहुंच जाएं, लेकिन अपनी जान से बड़ा कुछ नहीं होता। रखिए ध्यान, दीजिए इजाजत, नमस्कार।